नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जल्द सर्वेक्षण कर दी जाएगी सहायता, पालक मंत्री का आश्वासन। अकोला शहर को मिला हिल स्टेशन का स्वरूप। शहर की सिग्नल प्रणाली को लेकर नियोजन नहीं। कृषि उपज मंडी में किसानों का अनाज भीगा। डीपीडीसी की सभा संपन्न। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले में हुई बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण कर शासन के पास इसकी रिपोर्ट भेजने की जानकारी जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने दी। मंगलवार को अकोला में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों का बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है। तुअर, चना, गेहूं जैसी कई प्रकार की फसलें बर्बाद हो गई है। अकोला जिले में जिस भाग में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों का बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है, ऐसे किसानों को सरकारी सहायता मिले, इसके लिए शासन कटिबद्ध है, जिसे लेकर जल्द ही नुकसानग्रस्त भागों का सर्वेक्षण कर किसानों को तत्काल मदद दी जाएगी। इस प्रकार का आश्वासन राज्य मंत्री व अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने दिया है। वह अकोला आए थे, जिसके बाद उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दिया है। जे नुकसान आता झालेलं आहे गारपीट याच्या सगळ्याच्यामुळं सगळ्या तालुक्यातल्या प्रत्येक गावाचा जिथं जिथं नुकसान झालं त्याच्या या 2-3 दिवसात सगळे पंचनामे केले जाईल, सर्वे केले जाईल आणि मदतीचा लगेच प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू आणि मदत मिळवून देण्याचा आपण प्रयत्न करू। मला वाटतं मागच्या ढगफुटीमध्ये राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त पैसा आपण अकोल्यामध्ये आणण्यात आपल्याला यश आलं, त्याच पद्धतीने आता सुद्धा आपण प्रयत्न करणार आहोत। बुधवार को अकोला शहर को हिल स्टेशन का स्वरूप प्राप्त हो गया था। मध्य रात से सुबह तक पूरा अकोला शहर घने कोहरे की चादर में सिमट गया था। मंगलवार को अकोला शहर सहित जिले में बेमौसम की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण वातावरण में एकाएक परिवर्तन आ गया है। बुधवार की सुबह अकोला शहर पूरी तरह से कोहरे से घिर गया था। कोहरे के यह हालात थे कि 5 फुट दूरी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण दिन में भी वाहन चालकों को हेडलाइट शुरू करने पड़े थे। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि के कारण ठंड का प्रमाण भी काफ़ी बढ़ गया है। इसी के साथ कोहरे के कारण पूरा शहर हिल स्टेशन में तब्दील हो गया था। सुबह 8 बजे के बाद कोहरा छटने लगा था। शहर के कई नागरिकों ने शहर में छाए कोहरे को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया था। ठंड के साथ कोहरे के कारण अकोला शहर पूरी तरह से हिल स्टेशन में तब्दील हो गया था। वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी थी। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित किया है। अकोला शहर की सिग्नल प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ गई है, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सुधार करने की जरूरत महसूस की जा रही है। अकोला के रतनलाल प्लॉट चौक की सिग्नल व्यवस्था सुचारू करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। इसी के साथ सिग्नल व्यवस्था के द्वारा सिविल लाइन चौक की सिग्नल व्यवस्था नियमित करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। गोरक्षण मार्ग के पुराना इनकम टैक्स चौक में सिग्नल की जरूरत होने के बाद भी वहां सिग्नल नहीं लगाए गए हैं। शहर की सिग्नल प्रणाली के समय में गड़बड़ी होने के कारण उसे नियमित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। गोरक्षण मार्ग पर भारी यातायात लगा रहता है, जिसे देखते हुए इस रास्ते पर यातायात नियमन होने के लिए सिग्नल व्यवस्था जरूरी है, परंतु ऐसा होने के बाद भी यहाँ सिग्नल की व्यवस्था नहीं है। कम यातायात वाले और हॉस्पिटल की सबसे अधिक संख्या होने के बाद भी रतनलाल प्लॉट चौक में सिग्नल व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ कई वाहन चालक सिग्नल के नियम का भंग करते हैं, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए किसी भी प्रकार की यंत्रणा शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पास नहीं है, जिसके कारण यहाँ कानून का पालन करने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। रतनलाल प्लॉट की सिग्नल प्रणाली के साथ
अब सिविल लाइन चौक की सिग्नल प्रणाली मैच करने की जरूरत है, परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो नागरिक सिविल लाइन चौक से निकलते हैं उन्हें फिर से रतनलाल प्लॉट चौक में रुकना पड़ता है। इस सिग्नल प्रणाली का समय सुनिश्चित करने की जरूरत नागरिकों ने व्यक्त की है। बाकी जगह के सिग्नल और ये सिग्नल मैच नहीं होते। बहुत सी बार कभी कभी दोनों सिग्नल रेड दिखाते दोनों साइड के, उसके वजह से लोगों को कंफ्यूजन होता। तो ये सब ठीक होना चाहिए। ये रोड पे के सभी सिग्नल एक से संलग्नित होने चाहिए। रतनलाल प्लॉट चौक की सिग्नल प्रणाली बुधवार की सुबह बाधित हो गई, जिसके कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के अधिक यातायात वाले मार्ग पर सिग्नल बेहद जरूरी है, जिसका नियोजन करने की जरूरत आ गई है। उसी प्रकार जिस भाग में ज्यादा यातायात है वहां सिग्नल व्यवस्था आवश्यक है, जिसके लिए महानगर पालिका सहित शहर यातायात नियंत्रण शाखा को गंभीरता से देखने की जरूरत है। वाले तब से ये सिग्नल पॉइंट के ऊपर ना ट्रैफिक वाला रहता है, ना कोई कर्मचारी यहाँ पे रहता, पुलिस कर्मचारी या आरटीओ ऑफिस का। ये कभी चालू रहते हैं, कभी बंद रहते हैं, और चालू रहने के बाद में भी कभी दोनों साइड के रेड सिग्नल दिखाते हैं, तो पब्लिक को आने जाने में बहुत सी तकलीफ होती है। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण अकोला के कृषि उपज मंडी में रखा किसानों का अनाज पूरी तरह से भीग गया, जिसके कारण किसान आर्थिक संकट में घिर गया है। मंगलवार को एकाएक हुई बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। अकोला के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों ने बड़े प्रमाण में अपना माल व्यापारियों को बेचने के लिए लाया था, जो बारिश में भीगकर खराब हो गया है। एक अनुमान के अनुसार 1000 से 1500 क्विंटल अनाज खराब हो गया है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों ने अपना माल बाहर रखा था। कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने व्हाट्सएप और मार्केट में अनाउंस करके बारिश की सूचना दी थी, लेकिन इससे पहले कुछ उपाय किया जाता तब तक जोरदार बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण सोयाबीन, उड़द, चना, गेहूं और प्याज की फसल पानी के कारण खराब हो चुकी है। किसानों ने शासन से मांग की है कि उन्हें नुकसान भरपाई दी जानी चाहिए। मी ढगादेवी येथे असतो। माझे 20 एकर हरभरा आहे, झाड चिकन पिकला, नुकसान झालं पुरा 20 एकर। त्याची बी फुटतात सगळे डागा मोडल्या सगळ्या, काही प्रशासनाने काही भरपाई द्यावं। माल विकू आम्ही, आमचे हरभरे निंदणं चालू आहेत, पाणी देणं चालू आहेत, मजुराला पैसा देऊ, माल विकून काहीतरी करू आम्ही। त्याचं पण असतं ते कंडिशन नाहीच झाली, तर आमचा माल आज ती ओला झाला सारा। एवढी खराब कंडिशन झाली की अजून मालही खपला नहीं। आता काय करावं त्याचं? नुकसान हुआ, ये नुकसान की भरपाई तो मुश्किल है, लेकिन चलो जो भी हुआ, ये कमेटी के अंदर सुविधा है, उसके वजह से 500 में से लड़ गया। अगर यही कोई दूसरे मंडी में माल होता तो इसका नुकसान और कई गुना ज्यादा हो सकता। अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय में पालक मंत्री की उपस्थिति में जिला नियोजन समिति की बैठक ली गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। जिला नियोजन समिति की सभा का आयोजन 29 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में किया गया। आयोजित इस सभा में प्रारूप ढांचा मंजूरी, खर्चे का जायजा व पुनर्नियोजन प्रस्ताव, विविध योजनाओं का जायजा जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू की अध्यक्षता में लिया गया। जिला वार्षिक योजना, सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाति उपाय योजना व आदिवासी उपाय योजना का 2022-2023 अंतर्गत प्रारूप ढांचा मंजूर किया गया, जबकि 2021-22 अंतर्गत दिसंबर के अंत तक के खर्च करने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पालक मंत्री बच्चू कड़ू, जिलाधिकारी नीमा अरोरा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर सहित विधायकगण और जिला नियोजन समिति के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। बेमौसम की तेज बारिश के कारण वाशिम बाईपास पर बिजली का पोल गिर पड़ा, जिसके कारण कई घंटों तक मुख्य मार्ग का यातायात प्रभावित रहा। मंगलवार 28 दिसंबर की दोपहर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बेमौसम की बारिश ने अकोला शहर सहित जिले को पूरी तरह से धो डाला। उसमें भी रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। तूफानी हवा के कारण कई पेड़ गिर गए, वहीं कहीं बिजली पोल पूरी तरह से झुक गए। अकोला के वाशिम बाईपास रोड पर बिजली का पोल पूरी तरह से झुक गया और बिजली तारें टूट गई, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। सामाजिक कार्यकर्ता उमेश सुरेश राव इंगले महावितरण कंपनी को इसकी जानकारी भी दी। बावजूद इसके कई घंटों तक बिजली कंपनी के कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण कई घंटों तक इस मार्ग का यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। बिजली की तारें जमीन पर आ गई थी, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था।
महावितरण कंपनी को बीच सड़क में झुके हुए बिजली के पोल को हटाकर होने वाली बड़ी दुर्घटना को हटाने की मांग की जा रही है। इस मार्ग पर भारी यातायात लगा रहता है, जिसके कारण बिजली की तार की चपेट में आकर किसी की जान भी जा सकती है, जिसे देखते हुए तुरंत उपाय योजना करने की मांग की जा रही है। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण ग्रामीण इलाकों में किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का सर्वेक्षण कर किसानों को भरपाई दी जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। मंगलवार को हुई बेमौसम की जोरदार बारिश और ओलावृष्टि के कारण ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। एक प्रकार से प्रकृति का कहर किसानों पर टूट पड़ा है। अकोला के समीप स्थित कुरणखेड़ के समीप ग्राम कोलंबी के संजय बोबड़े के खेत में तुवर की फसल थी, जहां ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हो गया। किसान के पूरे खेत में ओले की चादर बिछ गई। उसी प्रकार सतीश बोबड़े ने अपने खेत में प्याज की फसल लगाई थी, जिसे बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा अन्य किसानों का भी भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम की जोरदार बारिश और ओलावृष्टि ने चना, तुवर, कपास जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रबी हंगाम की फसलें अकोला जिले में पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। नुकसानग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण कर किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन ने कृषि विभाग को नुकसानग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण कर उसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है, जिसके बाद शासन से नुकसान की भरपाई देने की मांग की जाएगी। मंगलवार 28 दिसंबर को अकोला शहर सहित जिले में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के साथ ही ग्रामीण इलाकों के घरों का जो नुकसान हुआ है, उसे लेकर जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन के मार्फत कृषि विभाग को तुरंत पंचनामा कर उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करने की सूचना दी गई है, जिसके बाद शासन के पास नुकसान का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके कारण नुकसानग्रस्त नागरिकों और किसानों को तुरंत सहायता दी जाएगी। इस प्रकार की जानकारी निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खडसे ने RRC न्यूज से बोलते हुए दी। अकोला जिल्ह्यामध्ये दुपारी गारासह पाऊस या ठिकाणी झालेला आहे। यामध्ये जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडनं प्राथमिक माहिती या ठिकाणी गोळा करण्यात येत आहे। ज्या ज्या भागात नुकसान झालेलं आहे त्याचे सर्व अंतिम अहवाल आल्यानंतर शासनाकडे या ठिकाणी सादर करण्यात येईल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज पर अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस थाने में आखिरकार विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में अकोला के कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के संदर्भ में अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने कोतवाली पुलिस थाने के सामने अपराध दर्ज होने तक बैठा आंदोलन किया था। आखिरकार कोतवाली पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस निरीक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर शिकायत के आधार पर कालीचरण महाराज के खिलाफ धारा 294 और 505 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर नाथूराम गोडसे का समर्थन किया था। इस वक्तव्य का पूरे देश में निंदा कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सभा का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वाशिम जिले में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई प्रकार की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार 28 दिसंबर को वाशिम जिले में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। वाशिम जिले के मंगरुलपीर, मानोरा, मेडसी, रिसोड, कारंजा तथा मालेगांव भाग में किसानों का बड़े प्रमाण में नुकसान हुआ है, जिसमें तुअर, चना, कपास सहित बड़े प्रमाण में फल बाग का समावेश है। वाशिम जिला प्रशासन के मार्फत पर कृषि विभाग को नुकसान का पंचनामा कर उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करने के संदर्भ में सूचना दी गई है। उसके बाद शासन द्वारा नुकसान का प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि किसानों को तुरंत फायदा मिल सके। इस प्रकार की जानकारी शिक्षक विधायक किरण सरनाईक ने RRC न्यूज से बोलते हुए दी है। या सिटी न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की मला अशा प्रकारचे अनेक शेतकऱ्यांचे फोन वाशिम जिल्ह्यामधून आले। त्यांनी मला सांगितलं की आम्हाला या गारपिटीमुळे आमचं असं नुकसान झालं, कुठं तुरीचं झालं, कुठं गव्हाचं झालेलं आहे, कुठं हरभऱ्याचं झालेलं आहे, कुठं फळबागांचं नुकसान झालेलं आहे, तर आम्हाला काहीतरी मदत शासनातर्फे मिळाली पाहिजे। निश्चित रूपानं या अकोल्याची डिप्युटी गेल्याच्या नंतर मी सन्मान्य जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी
आणखीन संबंधित अधिकारी यांची बैठक घेऊन त्यांना निर्देश करील की या गारपीटग्रस्त मंडळीचे शेतकऱ्यांचे तुम्ही अहवाल तयार करा, त्यांचं स्वतः जाऊन तुमची यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यांचं काय कशा पद्धतीचं नुकसान झालं आहे त्याची आमच्याजवळ थोडीशी संख्येवारी जर आणली तर त्या दृष्टिकोनातून शासनाकडून काय मदत यांना देता येईल ते मदत देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जल्द सर्वेक्षण कर दी जाएगी सहायता, पालक मंत्री का आश्वासन। अकोला शहर को मिला हिल स्टेशन का स्वरूप। शहर की सिग्नल प्रणाली को लेकर नियोजन नहीं। कृषि उपज मंडी में किसानों का अनाज भीगा। डीपीडीसी की सभा संपन्न। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।